बीरबल के सामने एक पंडित ने घुटने टेके। भाई, ये बात उस समय की है जब अकबर का राज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। लेकिन कहानी की शुरुआत हम किसी बड़े महल से नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव से करते हैं। उस गांव का नाम था धर्मपुर। गांव छोटा था, मगर वहां रहने वाले लोगों का भरोसा बहुत बड़ा था, खासकर एक आदमी पर। वो आदमी था पंडित चंद्रधर शास्त्री। गांव में लोग उसे बहुत बड़ा विद्वान मानते थे। कहा जाता था कि उसे चारों वेद कंठस्थ है, ज्योतिष में माहिर है और तर्क वितर्क में उसका कोई मुकाबला नहीं। अगर गांव में कोई झगड़ा हो, कोई फैसला कराना हो या किसी को नीचा दिखाना हो, तो पंडित जी सबसे आगे रहते। पंडित चंद्रधर की सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। उसे लगता है कि मेरे सामने बड़े बड़े विद्वान पानी में मरते हैं। अहंकार का बीज यहीं से शुरू होता है। एक दिन गांव की चौपाल पर चर्चा चल रही थी। किसी ने कहा, सुना है बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम का एक आदमी है जो बड़े बड़े पंडित को भी हरा देता है। बस यही बात पंडित चंद्रधर के दिल में चुभ गई। वह जोर से हंस पड़ा। अरे बीरबल एक दरबारी मस्करा, उसे क्या पता शास्त्रों का ज्ञान। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे 5 सवाल में ही चुप करा दूंगा। गांव वाले चुप हो गए, क्योंकि पंडित जी का गुस्सा सब जानते थे। लेकिन उसी भीड़ में एक बुजुर्ग बोले, पंडित जी, ज्ञान का घमंड अच्छा नहीं होता। बीरबल सिर्फ किताबों से नहीं, बुद्धि से लड़ता है। बस यहीं से पंडित जी का अहंकार चुनौती में बदल गया। दरबार की ओर चुनौती। अगले ही दिन पंडित चंद्रधर ने ऐलान कर दिया, मैं खुद आगरा जाकर बीरबल को चुनौती दूंगा और पूरे दरबार में साबित करूंगा कि असली विद्वान कौन है। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ डर रहे थे, लेकिन पंडित जी को भरोसा था अपने ज्ञान पर नहीं, अपने घमंड पर। अकबर का दरबार। कई दिनों की यात्रा के बाद पंडित चंद्रधर आगरा पहुंचे। अकबर का दरबार सजा हुआ था, सोने चांदी से चमकता महल और बीच में सिंहासन पर बैठे बादशाह अकबर। बीरबल पास ही खड़े थे, शांत मुस्कुराते हुए। पंडित चंद्रधर ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, झापना, मैं धर्मपुर से आया हूँ और मैं बीरबल को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, पंडित जी, ये शास्त्रार्थ किस विषय पर रहेगा? पंडित जी चंद्रधर बोले, ज्ञान, तर्क और बुद्धि तीनों पर। बीरबल आगे बढ़े और बोले, महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक शर्त है। पंडित चंद्रधर चौंक गए। कौन सी शर्त? बीरबल बोले, अगर मैं हारूं तो दरबार छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आप हारे तो आपको अपना अहंकार छोड़ना होगा। पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। पंडित जी हंस दिए। मंजूर है मुझको। पहला सवाल, ज्ञान का घमंड। बीरबल ने पहला सवाल नहीं पूछा। उन्होंने एक दिया मंगवाया, दिया जलाया और पूछा, पंडित जी, इस दिए में आग कहाँ से आई? पंडित जी बोले, तेल से। बीरबल बोले, तेल में आग कहाँ थी? पंडित जी बोले, चिंगारी से। बीरबल मुस्कुराए, और चिंगारी से? पंडित चुप हो गए। बीरबल बोले, ज्ञान वही है जो सवाल खत्म कर दे और घमंड वही है जो सवाल बढ़ा देता है। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। दूसरा सवाल, बुद्धि की परीक्षा। बीरबल ने जमीन पर एक लकीर खींची। पंडित जी, बिना इसे मिटाए एक लकीर को छोटा कर दीजिए। पंडित जी सोच में पड़ गए। काफी देर तक सोचते रहे। बीरबल ने पास में एक और बड़ी लकीर खींच दी। अब पहली लकीर उसके सामने छोटी हो गई। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल। तीसरा सवाल। अब बारी पंडित जी की थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बताइए, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, अहंकार। पंडित जी बोले, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि अहंकार ज्ञान को डुबो देता है, रिश्ते को तोड़ देता है और अहंकार इंसान को अकेला कर देता है। ये सुनते ही पंडित चंद्रधर का चेहरा उतर गया। सच्चाई का आईना। अकबर ने पंडित से पूछा, पंडित जी, क्या अब कुछ नहीं कहना चाहते? पंडित चंद्रधर के हाथ कांपने लगे। उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने धीरे धीरे दरबार में सबके सामने घुटने टेक दिए। झापना, आज मुझे समझ आ गया कि विद्वान वह नहीं जो शास्त्र पढ़े, बल्कि वह है जो विनम्र हो। पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने अंत में कहा, आज के समय में डिग्री बहुत है, ज्ञान कम है, बोलने वाले बहुत है, सुनने वाले कम है, और अहंकार सबसे सस्ता जहर है। कहानी की सीख। डिग्री ज्ञान नहीं होती, सोच ज्ञान होती है। अहंकार इंसान को ऊपर नहीं नीचे गिराता है।
सच्चा बुद्धिमान वही है जो सीखना कभी बंद ना करे। आज सोशल मीडिया का ज्ञान अगर विनम्रता से न जुड़ा हो तो वे सिर्फ शोर है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।